हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी दोस्तों जिसका संघर्ष है जारी, जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों आज है हमारा उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज 3। और आज भी देखेंगे हम उत्तराखंड के क्वेश्चनों को जो दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम है पटवारी लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए दोस्तों ये सीरीज महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लामण कैसा लोकगीत है? तो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपके सामने, ऋतु संबंधी, प्रेम संबंधी, युद्ध संबंधी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम संबंधी। ठीक है, प्रेम या दोस्तों प्रणय संबंधी दोनों एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मूर्तियों का भंडार कहा जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, जागेश्वर, लाखामंडल, कोटद्वार या फिर दोस्तों काठगोदाम। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाखामंडल। मूर्तियों का भंडार किसे कहा जाता है दोस्तों? लाखामंडल को। ठीक है, और हम लाखामंडल की बात करें दोस्तों तो ये देहरादून जनपद में है और यमुना और रेखवाड़ नदियों के संगम पे है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए अगर दूसरे ऑप्शनों की बात करें दोस्तों, जागेश्वर उत्तराखंड का 5वां धाम अल्मोड़ा जनपद में है दोस्तों और जटागंगा के किनारे स्थित है। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों कोटद्वार की, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को, खो नदी के किनारे स्थित है। काठगोदाम दोस्तों कुमाऊं का प्रवेश द्वार और गोला नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जोशीमठ में मंदिर है दोस्तों, नरसिंह मंदिर। ठीक है, तो वहाँ दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास स्थल है। ठीक है, यहाँ पे नीलकंठ मंदिर की बात करेंगे दोस्तों तो ये पौड़ी जनपद में है। ठीक है, चलिए और गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक हथियार देवाल स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़ में। इसका निर्माण दोस्तों बाज बहादुर चंद के द्वारा कराया गया था। और एक हथियार नौला है दोस्तों चंपावत में। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, अगर कुछ इम्पोर्टेंट बात करें दोस्तों चंपावत की, तो आपको ध्यान रखना है श्यामला ताल और झिलमिल ताल, ये दोस्तों चंपावत में है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जनपद है चंपावत। और इसके साथ साथ दोस्तों बग्वाल मेला ये भी चंपावत में लगता है। पिथौरागढ़ की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, भेलचड़ा प्रपात, भुरमुनी जलप्रपात, मुनस्यारी प्रपात और बिरथी प्रपात, मिलम ग्लेशियर, लिपुल एकदर्रा। ठीक है, ये सभी कहाँ है दोस्तों? पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, चमोली जनपद की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है वसुंधरा प्रपात। ठीक है, तो ये सभी कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, वसुंधरा जलप्रपात। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तरकाशी की बात करेंगे दोस्तों तो हमारे राज्य का सबसे उत्तरी जनपद कौन सा है? उत्तरकाशी है, और क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा जनपद है। पहला कौन है? चंपावत है, और सेकंड नंबर पे कौन है? उत्तरकाशी है। ठीक है, चलिए उत्तरकाशी का प्राचीन नाम दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो बाड़ाहाट ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली या किरजी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा भोटिया। ठीक है, भोटिया के दोस्तों जो उपजाति है सोका जनजाति के द्वारा ये दोस्तों पिथौरागढ़ साइड में मनाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ऐसा भी बनता है दोस्तों कि कंडाली या किरजी उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए तो यहाँ पे भोटिया जनजाति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुजनी या फिर तुगुयल आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
लठ भरुआ भोज का प्रचलन किस जनजाति में है? भोटिया, जौनसारी, थारू या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लखवाड़ बांध किस नदी पर है? तो ये है दोस्तों यमुना नदी पे। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 204 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें हमारे राज्य के सबसे ऊंचाई पे जो बांध है दोस्तों वो है टिहरी बांध। ठीक है, भागीरथी नदी पे है और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 260.5 मीटर है। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों किसाऊ बांध जो कि टोंस नदी पे है और 253 मीटर इसकी हाइट है। उसके बाद है लखवाड़ बांध तीसरे नंबर पे, जिसकी बात हो चुकी है, 204 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों, और अगला है दोस्तों कोठार बांध। ठीक है, चौथा जो कोसी नदी पे है और 155 मीटर का है। ठीक है, और उसके बाद है दोस्तों कालागढ़ बांध जो है पश्चिमी रामगंगा पे और 126 मीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, कभी पूछा जा सकता है कि दोस्तों इनको सीरियल में लगाए। तो सबसे ऊंचाई पे है दोस्तों टिहरी बांध, ध्यान रख लेना है। उसके बाद है किसाऊ बांध। ठीक है, उसके बाद है लखवाड़ बांध, उसके बाद है कोठार बांध, फिर है कालागढ़ बांध। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होगड़, गोटरे और ढलिया किस जनजाति के त्योहार हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बोक्सा जनजाति। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि बिरादरी पंचायत की व्यवस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो ये भी बोक्सा जनजाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 शुरू की गई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 15 मई 2008। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। सही उत्तर हो जाएगा 14 नवंबर 1965 को, और ये उत्तरकाशी जनपद में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, युगवाणी पत्रिका किस जनपद से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों युगवाणी पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा देहरादून जनपद। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोठार बांध किस नदी पर है? तो इसकी बात हो चुकी है दोस्तों, ये किस नदी पे है? कोसी नदी पे है और 155 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कल्याण सिंह रावत मैती जी को दोस्तों पद्मश्री सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 2020 में। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और मैती आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1995 से। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चंद वंश शासन में सेना के लिए लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? उत्तर हो जाएगा कटक। ठीक है, और गोलदार की बात करें दोस्तों तो पंवार शासन में दोस्तों राजधानी सुरक्षा अध्यक्ष को कहा जाता गोलदार। तगड़ी दोस्तों एक आभूषण है जो कमर में पहना जाता है, और टीका भेंट दोस्तों गोरखा शासनकाल में ये कर लिया जाता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।